हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। और मैं आप लोगों से कई बार कहता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को हम लोग बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम अपनी एक टीम तैयार भी कर रहे हैं, जिस टीम में अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एजुकेटेड हो और पढ़ाने में दिलचस्पी रखता हो, उसको हमसे आप संपर्क कराइए, वो हमारे साथ टीम में जुड़े और इस चैनल को हमेशा हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आप लोगों के बस सपोर्ट की आवश्यकता है। तो हम लोग बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था, 1916 का जो अधिवेशन था, 1916 का जो अधिवेशन था, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आईएनसी में क्या हो गया था, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, इसकी ये पृष्ठभूमि है, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, भाई बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। इन लोगों में आपस में क्या समझौता हो गया था। दूसरा समझौता किसके बीच में हो गया था, आपका नरम दल है ना, नरम प्लस गरम दल के बीच में समझौता हो गया था, ठीक। राष्ट्रवादी जो ताकतें थी वो मजबूत हो रही थी, प्रबल हो रही थी, ठीक। राष्ट्रवादी ताकतें क्या, राष्ट्रवादी नेता लोग प्रबल हो रहे थे, ठीक है। और ये प्रबल होने के साथ साथ तात्कालिक एक चुनौती थी उनके सामने कि गांधी जी वापस आके 1917 में, ये 1916 की कहानी से मैं बता रहा हूं, 1916 में ये तो हुआ। और तात्कालिक चुनौती 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, चंपारण सत्याग्रह जो है सफल हो गया। और जब ये सफल हो गया तो बहुत बड़ी चुनौती अंग्रेजों के सामने आकर खड़ी हो गई। और जब अंग्रेजों के सामने चुनौती आकर खड़ी हो गई तो उन्होंने क्या कहते हैं 1916 के 1918 में 1918 में सर सिडनी रॉलेट, इनका नाम है सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, जो कि वहां के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। सर सिडनी रॉलेट जो थे लंदन हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, एक समिति गठित हुई, एक समिति गठित हुई, ठीक। एक समिति गठित हुई और उस समिति से कहा गया कि आप भारत जाएं, दौरा करें, ठीक, दौरा करें और रिपोर्ट तैयार करें, दौरा करें और रिपोर्ट तैयार करें, भारत जाएं, दौरा करें और रिपोर्ट तैयार करें। जब इतना काम इनको मिला, सर सिडनी रॉलेट और इनकी समिति को, तो ये लोग भारत आए। भारत में आकर इन्होंने भारत के अलग अलग रियासतों में जाके, अलग अलग नेताओं से जाके, मुस्लिम लीग से जाके क्या किया, बातें की, समझौता मतलब बातें की और उनके बारे में जानने की कोशिश की। और जब ये सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश की तो उनके सामने एक ही बात निकलकर आई कि भारत में कड़े से कड़ा कानून लाने की जरूरत है, भारत में कड़े से कड़ा कानून लाने की जरूरत है, ठीक है। ये स्टोरी है, ये पृष्ठभूमि है आपके रॉलेट अधिनियम की। अब अगर हम रॉलेट अधिनियम में आगे बात करें तो रॉलेट अधिनियम में आगे बात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि भारत में जो इन्होंने कहा कड़े से कड़ा कानून लाने की जो जरूरत है, क्योंकि ये भी एक अंग्रेज हुआ करते थे और ये जानते थे कि अगर भारत में कड़े से कड़ा कानून नहीं लाया गया तो दिक्कत किसको होगी, हम अंग्रेजों को ही होगी। और इन्होंने इसीलिए रिपोर्ट में जो कंक्लूजन दिया है वो यही दिया कि भारत में कड़े से कड़ा कानून लाने की जरूरत है। और रॉलेट एक्ट को जो इंग्लिश में कहा जाता था वो कहा जाता था द एनार्कियल, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसको इंग्लिश में कहते थे। क्या कहते हैं? द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशनरी रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसको कहते थे, है ना। रिवॉल्यूशनरी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, है ना, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहते थे इसको, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसको कहा जाता था। अब अगर हम इसके आगे की बात करें, इसके आगे अगर हम आप लोगों को बताएं तो इसके आगे इस कानून को जो है कई जगह अलग अलग नामों से भी बुलाया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस कानून को कहा गया है काला कानून, इस कानून को यह भी कहा गया है, जो भारतीय लोगों ने इसके बारे में कहा है वो कहा गया है काला कानून। भाई काला कानून तो हम काले मार्कर से ही लिखेंगे, काला कानून, ठीक। आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है काला कानून किसे कहा जाता है। दूसरा, बिना वकील, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, और बिना दलील वाला कानून। ये सब इसको कहा जाता था, ठीक है। काला कानून, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, और क्या कहते हैं द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अगर हम लोग बात करें रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या थे, रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या थे, भाई रॉलेट एक्ट को ऐसा क्यों कहा था, उसके समर्थन में लोग क्यों नहीं थे। प्रश्न ये है कि इसके समर्थन में लोग क्यों नहीं थे, क्योंकि इसमें जो था शक के आधार पर, इसमें शक के आधार पर शक के आधार पर, शक के आधार पर, इसमें शक के आधार पर क्या करते थे लोगों को, मतलब जो लगता था कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे। लोगों को जेल में 2 वर्ष के लिए बंद कर देते थे, जेल में 2 वर्ष के लिए बंद कर देते थे। और उनकी ना तो सुनवाई होती थी, ना कोई वकील होता था, ना कोई उनके लिए अपील होती थी, ना उनके लिए कोई कोर्ट होता था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है काला कानून है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून है। और इसमें प्रावधान ये था कि शक के आधार पर इसमें जो राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे या उन्हें लगता था जो देश विरोधी, मतलब अंग्रेज, देश विरोधी नहीं अंग्रेज विरोधी जो काम कर रहे हैं उनको उठाकर जेल में डाल देते थे। और उनकी ना तो कोई सुनवाई होती थी और ना ही उनके लिए कोई कोर्ट लगती थी। तो इसलिए इसको हम लोग काला कानून कहते थे और बिना वकील, बिना अपील वाला कानून भी कहते थे। अगर अब हम इसके आगे की बात करें तो इसको महात्मा गांधी ने यह कहा है यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकार की हत्या है। यह कानून जो है स्वतंत्रता विरोधी है, ठीक है, और लोगों के जो मूल अधिकार है उनकी क्या है, हत्या करता है। भाई आसपास कहीं शादी है तो उसमें बैंड बज रहा है ना, तो उस वजह से इस वीडियो में हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज आए। तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के लिए कहा था यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है, ठीक है। यह कानून स्वतंत्रता
विरोधी, है ना, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। स्वतंत्रता विरोधी, यह कानून अनुचित, यह कानून अनुचित एवं स्वतंत्रता विरोधी है, ठीक है, और लोगों के मूल अधिकारों, लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है, ठीक, लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। ये गांधी जी ने ये बात कही थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक स्टेटमेंट है, पूछ लेते हैं, है ना, गांधी, ठीक, गांधी जी। और इसके लिए जो है गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था, इसके लिए गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था, और वो आह्वान था कि पूरे भारत में अहिंसक तरीके से इस कानून का क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। आह्वान ये था पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में संपूर्ण, क्योंकि ये कानून पूरे भारत पर लागू होता है, तो इसलिए संपूर्ण भारत में इस कानून का संपूर्ण भारत में इस कानून का अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए, अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए, अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए, संपूर्ण भारत में इस कानून का अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए। और गांधी जी ने कहा था यह कानून अनुचित है और जो स्वतंत्रता विरोधी भी है और लोगों के मूल अधिकारों की क्या है, हत्या है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह आंदोलन, ये रॉलेट एक्ट जो था आह्वान के बाद, मतलब गांधी जी ने जब आह्वान किया तो लोगों में क्या हुआ, इसके खिलाफ एक क्रांति जागी और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। 30 मार्च 1919 को, 30 मार्च 1919 को जो है देश में जगह जगह, मतलब लेकिन जगह जगह कानून हो, मतलब जगह जगह विरोध हो रहा था। 30 मार्च 1919 को इस स्टेटमेंट के बाद गांधी जी के 30 मार्च 1919 को भारत में जगह जगह पर रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर जब लगा कि गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन तो हमारा, ये विरोध तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट रखी 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल 1919 की, कि इस दिन भी हम लोग विरोध करेंगे भारत में जगह जगह पर, और इस बार जो हमारा मेन एम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा। तो इस बार ग्रामीण क्षेत्र मतलब रूरल प्लस अर्बन दोनों जगह इसमें विरोध हुआ। लेकिन 6 अप्रैल 1919 को ही पंजाब में जब ये इसका विरोध हो रहा था, तो पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू, पंजाब में क्या हुआ जब इसका विरोध हो रहा था, तो सैफुद्दीन किचलू, है ना, और डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो कि एक दोनों राष्ट्रवादी नेता थे, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिशर्स ने जो है क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और वही रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और क्या किया कि
आह्वान मतलब उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में, इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ कि 1919 में ही जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए और वहां पर क्या हुआ, जनरल ओ डायर, मतलब आपके दो डायर हुआ करते थे, माइकल ओडायर और रेनिगल्ड ओडायर। माइकल ओडायर ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, और रेनिगल्ड ओडायर ने क्या कर दिया, अंधाधुंध गोली चलवा दी और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।